हरे कृष्णा। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम सॉरी फोर्थ कैंटो से। और हमने कल शुरू किया था यह अध्याय जिसके 2 श्लोक किए थे, और अध्याय का नाम है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। आप सभी ने बड़े सुंदर रूप से इसे पढ़ा, तथा हमने यह कल सुना था कि चारों कुमार कभी भी ऐसे स्थानों में नहीं जाते हैं जहां पर पाप होता है। इसका अर्थ यह है कि पृथु महाराज पाप से रहित थे, इसीलिए वहां पर कौन जाते हैं? चार कुमार पहुंचते हैं। जब चार कुमार आसमान से नीचे उतर रहे थे, तो उनको देखकर ही पृथु महाराज तथा उनके जो पार्षद थे वो समझ चुके थे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, यह तो कौन है? स्वयं चार कुमार है, जो यहाँ पर हमें आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं। और इस प्रकार से उन्होंने इस तरीके से संबोधित किया, उनका स्वागत किया। किस तरीके से, आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है पहले वाले श्लोक में कि जैसे ही चारों कुमारों को देखा, देखते ही पृथु महाराज बड़े ही उत्साहित हो गए उनके स्वागत के लिए। वो बड़े आतुर हो उठे कि जल्दी से वे धरती पर यहाँ पर इस स्थान पे आए तो मैं उनका स्वागत करूं। और बड़ी जल्दी जल्दी में वो उठ गए वहां से, तुरंत अपने पार्षदों सहित वे वहां पर तेजी से उठ के खड़े हो गए, मानो कोई बद्ध जीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठा हो। किस तरीके से वो उठे? जिस तरीके से एक बद्ध जीव के ऊपर जो 3 गुण हैं वो अट्रैक्ट कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, उनको आसक्त कर लेते हैं, वैसे भाव से बड़ी ही उत्साह के साथ, उत्तेजित होकर, बड़े आनंद के साथ अपने पार्षदों के साथ पृथु महाराज वहां से जल्दी से उठ गए। आइए इसे आगे पढ़ते हैं तथा समझते हैं। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशा अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रकृते क्रियमाणानि, यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति के ऊपर असर पड़ता रहता है। प्रकृति अपना प्रभाव बद्ध जीव के ऊपर डालती रहती है, और यह एक विशेष मेल से प्रभावित होता है। यह जो जीव होता है, हम जैसे पतित जीव, इस तरीके के मेल से प्रभावित होते हैं, और फलतः बद्ध जीव विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकृष्ट होते हैं। जब प्रकृति के 3 गुण उन पे प्रभाव डालते हैं, तो प्रभाव डालने के कारण वह इन 3 गुणों से प्रभावित होकर कर्म करते हैं। तो हम जब कर्म कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर ये 3 गुणों का प्रभाव हो रहा है, उसके इन्फ्लुएंस के अंडर हम कार्य करते हैं, और उसे करने के लिए वो बाध्य हो जाता है, वो फोर्स हो जाता है। वो करना नहीं भी चाहेगा, फिर भी प्रकृति के 3 गुण उसके ऊपर ऐसा प्रभाव डालेंगे कि वह बाध्य होकर ऐसा कार्य करने ही पड़ेगा, कर पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि पृथु महाराज को यहाँ पर एक बद्ध जीव की तरह कंपेयर किया गया है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बद्ध जीव थे, परंतु वे इतने ज्यादा उत्साहित थे, यहाँ पर आतुर, वे इतने ज्यादा आतुर हो गए थे कि उन्होंने तुरंत ही उन्हें स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। किस प्रकार से? जैसे कि उनको यदि स्वागत नहीं करते पृथु महाराज, यानी कि 4 कुमारों को स्वागत नहीं करते, तो उनके प्राण ही छोड़ देते। वो इतनी आतुरता, इतनी ज्यादा उत्साह के साथ वो खड़े हो गए। यह बद्ध जीव का लक्षण है। हम इसी तरीके से ऐसी चीजें जो हमारी इंद्रियों को तृप्ति देती है उसकी तरफ आसक्त हो जाते हैं। जैसे कि प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं, हमारी जो आंखें हैं वो बड़ी अट्रैक्ट होती है सुंदर से सुंदर चीजों को ढूंढने के लिए। हमारे जो कान हैं बड़ा अच्छा गाना सुनना चाहते हैं। हमारी जो नाक है, अच्छी खुशबू आ जाए, सुगंध आ जाए किसी फ्लावर की, किसी फूल की, तो उसकी तरफ कहाँ से खुशबू आ रही है। हमारी जो जीवा है वो बड़ी स्वादिष्ट चीजों को चखना चाहती है। उसी तरीके से जो बाकी इंद्रियां है, हाथ पैर, उदा, हमारे जो
गुदा है या फिर मन है, यह सब चीज हमारे मन को बड़ा आसक्त करती है और हम इतना आसक्त हो जाते हैं इन चीजों से, अपने आप को बचा नहीं पाते। इसीलिए पृथु महाराज उसी तरीके से कहा जा रहा है कि अपने आप को वो बचा नहीं पाए। जैसे ही चार कुमार आए तो वो इतने ज्यादा प्रोत्साहित हो गए, जैसे कि बस अगर उनका स्वागत इतने उत्साह से नहीं किया तो मैं बस अपना शरीर ही त्याग दूंगा। अब चार कुमार असल में कोई और नहीं, भगवान के स्वयं पार्षद है ना। इसीलिए वे वहां पर उनको खड़े होते हैं। वे खुद ही नहीं, अपने जितने भी पार्षद थे, अपने ऑफिसर्स थे, सबको कहते जल्दी से उठो, तैयारी के साथ में हमें स्वागत करना है चारों कुमारा का। जैसे कि एक कहावत आती है हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हिंदी में कहा गया है, इस संसार के समान रुचि वाले व्यक्ति एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। इस संसार में एक व्यक्ति की जो रुचि है और दूसरे व्यक्ति की भी वैसी ही रुचि है, तो वो एक दूसरे की तरफ बड़े आकर्षित हो जाते हैं। जैसे एक शराबी दूसरे से शराबी से आकर्षित होता है, इसी तरह एक साधु पुरुष जो होता है वो दूसरे साधु के प्रति आकृष्ट होता है। चूंकि पृथु महाराज सर्वोच्च आध्यात्मिक पद पर थे, तो पृथु महाराज के इतने गुणों का गान हमने सुना, हम जानते हैं कि पृथु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एकदम उच्चतर पद पे स्थित थे। इसीलिए वे दूसरे साधु अर्थात चार कुमारों से बड़े आकृष्ट हो जाते हैं जो उसी श्रेणी के थे। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य संगति से पहचाना जाता है। जी। व्यक्ति को यदि जानना है तो हमें कैसे जानना चाहिए, वो जिस व्यक्ति के साथ रहता है, उस व्यक्ति के साथ रहने के कारण हम समझ सकते हैं व्यक्ति कैसा है, उसकी संगति से जाना जा सकता है कि वह व्यक्ति कैसा है। तो इसीलिए बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल देते हुए पृथु महाराज के हमें यहाँ पर श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं हमें किस तरीके से भक्तों का स्वागत करना चाहिए, तथा साथ में बता रहे हैं कि एक बद्ध जीव कैसे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाली चीजों से बड़े आकृष्ट हो जाते। आइए अगला श्लोक लेते हैं, श्लोका नंबर 4। अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में बताया जा रहा है, जब वे महान ऋषिगण शास्त्र विहित ढंग से उन्हें उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर राजा द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए, तो राजा उनके गौरव के वशीभूत होकर तुरंत नतमस्तक। तो चार कुमारों का जब स्वागत किया गया तो चारों कुमारों ने उनके स्वागत को स्वीकार किया और बड़े विनम्रता से स्वीकार करते हुए शास्त्र अनुमता, जैसे शास्त्र कहते हैं, शास्त्र अनुसार ही चार कुमारों का पृथु महाराज ने स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद उन्हें वह स्थान दिया जहां पर बिठाया जाना, तो चारों कुमारों ने वह स्थान को स्वीकार भी किया। स्वीकार करके, देखिए एक चीज होता है देना और दूसरा होता है स्वीकार करना। यदि आप दान दे रहे हो और वो स्वीकार भी कर लिया जाए सामने वाले व्यक्ति से खुशी खुशी, तो यह बड़ी उत्तम बात होती है। तो उन्होंने प्रणाम नतमस्तक करते हुए चारों कुमारों की पूजा करना शुरू की। अब श्रील प्रभुपाद हमें तात्पर्य में चार कुमारों के बारे में बता रहे हैं कि चार कुमार कौन हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय में आने वाले यह परम गुरु है। तो कल भक्त पूछ रहे थे कि माता जी चार कुमारों के बारे में बताइए, श्रील प्रभुपाद ही बता रहे हैं कौन है चार कुमार। यह परम गुरु है वैष्णव संप्रदाय के चार कुमार। इसीलिए हमारे संप्रदाय को क्या कहा जाता है, ब्रह्म गौड़ीय माधवा संप्रदाय, है ना। हमारे ब्रह्मदेव से आते हुए गौड़ीय मठ, गौड़ीय से अर्थात चैतन्य महाप्रभु से जुड़ते हुए, सही बात है, तथा माधवाचार्य के कृपा से प्राप्त हुआ यह संप्रदाय है। तो इसी तरीके से जैसा यह हमारा संप्रदाय है, वैसे ही एक चार कुमारों का कुमार संप्रदाय भी है। तो यहाँ पर अभी श्रील प्रभुपाद हमें चारों संप्रदाय के बारे में बता रहे हैं। कौन सा है, एक है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा है श्री संप्रदाय, तीसरा है कुमार संप्रदाय और चौथा है रुद्र संप्रदाय, है ना। तो जो भी लोग
कुमार संप्रदाय में दीक्षा लेते हुए आ रहे हैं, कुमार संप्रदाय में जी रहे हैं, कुमार संप्रदाय के अनुसार अपने जीवन का पालन पोषण कर रहे हैं। पालन पोषण का अर्थ है अपनी आध्यात्मिक जीवन का पालन पोषण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है चारों संप्रदाय में से कुमार संप्रदाय इन्हीं चार कुमार से आया है। तो जो हमने कहा आपको चार संप्रदाय है, उनमें से जो कुमार संप्रदाय है वो इन्हीं चार कुमारों से आता है। हम कौन से संप्रदाय से बताइए? चार संप्रदाय बताए, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। हम कौन से संप्रदाय से हैं? ब्रह्म गौड़ी माधव संप्रदाय। वेरी गुड, ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय। तो जो पहला वाला ब्रह्मदेव से शुरू होता है संप्रदाय, हम उसमें आते हैं। तो पृथु महाराज सभी संप्रदाय के आचार्यों के बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक खूब हृदय से आदर किया करते थे। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। क्या है ये? कहाँ गाते हैं हम ये? जल्दी बताइए। संसार दावानल। हाँ, सुबह में जो हम गुरु पूजा, गुरु अष्टकम गाते हैं, गुरुदेव के समर्पित करते हुए मंगल आरती में जो संसार दावा गाते हैं, उसमें से यह लाइन है। क्या कहा जाता है कि जो गुरु होते हैं वो परंपरा के आचार्य जो होते हैं, उन्हें स्वयं भगवान जैसा हमें आदर देना चाहिए। देखिए क्या कहा गया है, परंपरा आचार्य का भगवान के ही समान आदर किया जाना चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जो परंपरा के जो हमारे आचार्य, जिनकी वजह से हम इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, वे कहाँ से हैं? वे स्वयं भगवान के ही पार्षद है, इसीलिए भगवान के समान ही उनका हमें आदर करना चाहिए। इस श्लोक में आगत विविध विद्वत शब्द अत्यंत सटीक है। यहाँ पर यह शब्द होता है विधिवत। विधिवत अर्थ क्यों सटीक है? क्योंकि पृथु महाराज जैसा जैसा उन्हें शास्त्र में बताया गया था, जैसे गुरु को आगमन करना चाहिए, गुरु का स्वागत करना चाहिए, आचार्य का स्वागत करना चाहिए, उसी तरीके से पृथु महाराज ने किया था। कड़ाई से पालन किया विधियों का, जैसे जैसे बताया गया था वैसे वैसे उस कड़ाई से उन्होंने विधियों से गुरु का पालन किया, गुरु के स्वागत का पालन किया। जब भी किसी आचार्य का दर्शन हो, मनुष्य को चाहिए कि वह तुरंत उनके समक्ष नतमस्तक। कल ही हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि जब भी हम भक्त को देखते हैं, स्पेसिफिकली जब हम एक आचार्य को देखते हैं, तो तुरंत उनके सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। नतमस्तक का अर्थ नहीं है कि हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे मुंडी को नीचे कर ले। प्रणाम स्त्रियों के लिए तो दंडवत प्रणाम नहीं होता है, पंचांग प्रणाम होता है। पंचांग प्रणाम धरती पर करना चाहिए तुरंत, और पुरुषों को तो पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। नहीं शर्म करना चाहिए, गीला है, कीचड़ है, गंदगी है, कपड़े खराब हो जाएंगे, नहीं, थोड़ा सा वहां से हटके थोड़ा सा स्थान ऐसा ढूंढ के तुरंत प्रणाम करना चाहिए। और पृथु महाराज ने ये बड़ी सुंदर रूप से किया, इसीलिए यहाँ पर यह शब्द आता है प्राश्रयंता कंदरः। अर्थात अर्थ है शब्द इसका अर्थ है कि विनयवश वे कुमारों के समक्ष झुक गए। विनयवश, बड़ी विनम्रता से वे उन चारों कुमारों के समक्ष झुक गए। समझ आया? प्राश्रयांत कंधर। इसी तरीके से हमें भी यह विनीत भाव, विनय भाव सीखना चाहिए, तथा अपने जीवन में जब भी हम गुरु की सेवा करें, इसीलिए कहा जाता है प्रभुपाद की पदवी क्या है हमारे जीवन में? ये पद है। जब भी हम प्रभुपाद का नाम ले, उनका स्वागत करें, उनका गुरु पूजा बनाए, कोई भी फेस्टिवल मनाए, हमारे घर यदि वो पधारते तो कितना बड़ा उत्सव है, यह समझना चाहिए। यदि आपके समक्ष भगवान आ जाए तो कैसे हम उनका स्वागत करते हैं, वैसे ही स्वागत हमें अपने गुरु का करना चाहिए। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम में से कितने लोग इसको आज से पालन करना शुरू करेंगे? करेंगे माता जी।
कहीं भी हमने सन्यासी देखा तो खड़े नहीं रह जाना है वहां पर। हम देखते रहे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बड़े सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आज उन्होंने हमें देखा, हमारी आंखों में आंखें डाल के देखा। हमने आज उनसे ऐसे देखा और उनको पहचाना। हम अपने अपने हृदय के भाव उनके समक्ष प्रकट करने लग जाते हैं। माता जी, लेडीज लोग कैसे करना चाहिए माता जी? आप बोले। जैसे जैसे मंदिर में करते हैं वैसे ही, आपको पता है ना कैसे करते हैं। तो घुटना मतलब घुटना नीचे टेक के माथा टेकने का ना माता जी? हाँ जी। और और अगर कभी घुटने भी स्त्रियों को उनके पास नहीं जाना है, अपना शरीर नहीं टच करना है। अपना शरीर से, हाथों से उनको कभी नहीं टच करना है। वो कभी मत करिएगा, नहीं तो उत्साहित होकर आगे भाग जाती है स्त्रियां। अक्सर ये होता है। और अगर घुटने का प्रॉब्लम है माता जी तो उठ बैठ नहीं वो सकते तो? खड़े खड़े कीजिए, कोई बात नहीं। यदि घुटने का तकलीफ है तो खड़े खड़े। हरे कृष्णा माता। हरे। किसी को प्रश्न है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा माता जी। जी हाँ। माता जी, लास्ट में जो ये प्रशयानत कंधर, इसका मीनिंग क्या बताया आपने? विनीत भाव से, विनम्रता पूर्वक वो उनके सामने झुक गए। अच्छा, ओके। यह एक भक्त का भाव होना चाहिए। ठीक है। मानसी माता जी, हाथ ऊपर कर रहे थे, कुछ पूछना चाह रहे थे? जी नहीं माता जी, वो आप बोल रहे थे ना कि मतलब आज से ना ले लेकर के हाँ हम लोग करेंगे, मैंने बोला हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बोल रहे हो माता जी, बोलो। हाँ, ब्रह्म संप्रदाय आपने बताया कि हम उनसे हैं, बाकी जो जो 3 संप्रदाय हैं उनके बारे में है एक्सप्लेनेशन माता जी? हम कैसे पहचाने कि और कौन से संप्रदाय हैं? माता जी, बाकी संप्रदायों का वर्णन आता है, यस, बट अभी नहीं होगा। मतलब अभी इन अध्याय में नहीं होगा। तो ब्रह्म संप्रदाय अर्थात ब्रह्मदेव से जो आता है, श्री संप्रदाय अर्थात स्वयं लक्ष्मी जी से जो आता है, कुमार संप्रदाय अर्थात 4 कुमारों से आता है। एक और कौन बचा? रुद्र, रुद्र मतलब संप्रदाय। शिव जी शिव रुद्र जी से अर्थात आते हैं ना वो। शिव जी से आता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं गुरु हूँ, और कोई कहता है हमने दीक्षा ले ली है, तो उनसे पूछना अति आवश्यक है आप कौन से संप्रदाय से हो। नहीं तो गांव के लोग होते हैं ना, अरे हम बचपन में ही, हमें बहुत पहले आए थे गुरुजी, बचपन में ही दीक्षा देके चले गए, माँ ने बोला बैठ जाओ और दीक्षा हो गई हमारी। सुना है ना ऐसा सब? जी माता जी, सुना है सर। तो वो गलत होता है। कोई भी संप्रदाय से व्यक्ति नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जो कहता है कि मैं दीक्षित हूँ या मैं दीक्षा ले रहा हूँ या ऐसा सब चीजें, तो उन्हें पूछना चाहिए सीधा सीधा कौन से संप्रदाय से। माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? उडुपी में। हम जिस संप्रदाय से हैं, ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय, वे कहाँ से हैं? वे उडुपी, माधवाचार्य का जन्म उडुपी में हुआ। हम एक ही संप्रदाय से।
जब आपने देखा होगा, जब मंदिर का स्वागत किया, मंदिर का, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो उस समय पे जिन्होंने सबसे पहले संबोधित किया था सैफरन में, जिन्होंने मोदी जी को राज ऋषि कहा था, वो उडुपी कृष्ण मठ से ही साधु है, बहुत एक्सपीरियंस, मतलब बहुत सीनियर डिसाइपल है वो, है ना। और अभी कल ही वहां पर जो मंदिर बनने के बाद भी रोज 108 कुंडी कलश कुंडी यज्ञ हुआ है। कल जाके वो परसों जाके वो समाप्त हुआ है, तब जाके वो वहां से मूव किए। तो इसीलिए उडुपी जाने की ये महिमा है। और आप उडुपी कृष्ण को देखोगे तो पगला जाओ। पूरी तरह से तो दिखते नहीं है, 9 छेद है, उसमें से ही देखना होता है, अलग अलग हिस्से दिखते हैं भगवान के। पर आप देखोगे कभी उनको तो आप एकदम शॉक रह जाओगे, इतने सुंदर मैंने कृष्ण कभी नहीं देखे। पता नहीं भाव भी होता है उस समय पे, वहां पर जाके बड़ा प्रेम आ गया हो भगवान पे, इसीलिए आंखों में ऐसा दिखाई दे रहा हो। परंतु सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में बहुत सुंदर है उडुपी कृष्ण। इसीलिए आपको बताया, क्योंकि हम वो संप्रदाय से, ठीक है। चल, माता जी एक ऐसा एक मंदिर है केरला में, गुरुवायूर करके है। हाँ उधर गुरुवायूर भी है। है ना कृष्ण का है ना मूर्ति है, हाँ, वहां पे भी वो कृष्ण ऐसे मतलब ना बंटी बज मतलब है उनका हाथ में। यस, यस, वहां पे उनको रोज माखन का भोग लगता है ना। हाँ, हाँ, बहुत प्यारा मंदिर है, मैंने मतलब बहुत, देखा नहीं है। आई जस्ट हर्ड, बिकॉज ना क्या ना प्रभु जाते हैं उधर कभी कभी, वहां पर अच्छा, केरला साइड। तो बहुत उनका मतलब ना प्रसाद भी कितना अच्छा होता है, दैट दैट बटर इज सो टेस्टी, बहुत अच्छा होता है। माता जी किधर है केरला में? गुरुवायूर। गुरुवार टेम्पल मैं जाती रहती जाती रहती हूँ, पर महिमा पता है। हूँ। वो लोग वो अपनी लैंग्वेज में बोलते थे, इतना तो नहीं पता है माता जी, लेकिन मैंने तो बहुत दर्शन किए उधर। सुबह सुबह वेरी गुड। जो स्नान दर्शन होता है ना उनका, मतलब जो हाँ, स्नान करते हैं वो फर्स्ट दर्शन होता है, वो भी किया माता जी। वेरी गुड। सुबह रात को मतलब 11-12 बजे लाइन लगा के पूरा, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यस। यू मानसी माता जी, आपने बोला तो मुझे अभी समझ में आ गया, नहीं माता मतलब। जी, बहुत तो इसीलिए जब भी मंदिर की याद आए तो सोचने का नहीं कि अरे मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, सीधा गुरुवायूर मंदिर पहुंच जाने का। भगवान ने आपको धाम में रखा है। सच में माता जी, मैं अब जाऊंगी ना, अगर कभी ऐसे सुबह जाऊंगी और हमारा ऑनलाइन रहेगा, मैं सबके दर्शन करा दूंगी। इतना हाँ, सुंदर है अंदर। और वो अंदर जाने के लिए अलग लाइन है और बाहर की अलग लाइन है माता जी। अंदर जाके मैंने हरे रामा हरे कृष्णा का पूरा ये माला जाप किया माता जी, इतना ब्यूटीफुल है अरे वो। वाह, वेरी गुड। 15 मिनट से ज्यादा रोकते नहीं अंदर, लेकिन 2 माला हाँ, 3 माला हो ही जाती है माता जी, बहुत बहुत अच्छी। अच्छी बात है। थैंक यू मानसी माता जी, मतलब अभी मुझे और प्यार हो गया उनसे। नहीं तो मैं सोचती थी इनका भगवान है, ये लोग तो कांदा लहसुन सब खाते माता जी, लेकिन उधर सब उनके भोजन में सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है, कांदा लहसुन अदरक मिर्ची सब कुछ है माता जी उधर। माता जी साउथ जो है ना, मतलब ना साउथ में ना मतलब ऐसा ही है। यहाँ यहाँ के लोग अगर लाइक है ना करते भी है ना ऑफरिंग, अंदर प्याज तो अंदर होता ही है। तो हाँ, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं तो नहीं खाती उधर, वहां पे पायसम जो मिलता है ना, बस वही प्रसाद चढ़ेगी, लेकिन सब कुछ रहता है उनके उसमें। नहीं, ये तो वो लोग दूधिया ऐसे बोलते हैं माता जी, तुम्हारे कृष्ण ऐसा क्यों है, कांदा लहसुन नहीं खाते, हमारे कृष्ण तो सब खाते हैं। मैं बोली भाई तुम खिलाओ। फिर तुम्हारे हमारे हो जाता है माता जी, तुम्हारे हमारे हो जाता है वहां पे। चलिए, थैंक यू माता जी। आप लोग कभी सब लोग आओ, आपको दर्शन कराने ले जाऊंगी सच में। हरे कृष्ण माता जी। हाँ नीलम है। माता जी कल मैं ना सुबह मंगला आरती में गई थी मीरा रोड में। तो वेरी गुड। वहाँ पे ना माता जी का नाम लिया था उन्होंने सुबह, उनके सम्मान के लिए। कल सुबह शिरोदक्षिणी माता जी का नाम लिया था।
क्या ओ बात प्रभु कर जी, रहे हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल ही आपको फोन करने वाली थी, मेरी शाम को तबीयत ठीक नहीं थी, मैं मंगला आरती में गई तो ऑटो में मुझे ठंडी लग गई। तो उन्होंने ना सुबह जब वो मंगला आरती खत्म हो गई ना, तो उसके बारे हाँ बाद बताते हैं ना कि आज शाम की ये सेवा है, वो सेवा है। तो उन्होंने फिर हाँ माता जी को याद किया था, तो थोड़ा इंग्लिश में बोला था, मुझे कम समझ में आया, लेकिन आपकी मम्मी का नाम पूरा लिया था, तो उन्होंने उनका सम्मान के लिए लिया था, इतना मुझे समझ हरि में आया बोल, बस। हरि बोल, हरि बोल, हरि हाँ, बोल, हरि बोल, याद किया था उनको मंगला आरती के बाद। अच्छा, हरि बोल। हाँ जी, कल किसने मैं लिया ऐसे था, ही चली। महाराज ने क्या? हाँ, वो सुबह जो अनाउंस करते हैं ना माइक हम्म। पर, तो वो थे गोरे से प्रभु जी हैं, लंबे से गोरे से। वो डेली अक्सर अनाउंस का काम, अनाउंसमेंट का काम वो ही करते हैं हमेशा, ज्यादातर रोज रहते हैं डेली। तो मैं कल ऐसे ही चली गई थी अचानक ही मंगला आरती में, तो उन्होंने नाम लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब याद करते हैं उनको वहां पर, बहुत याद करते हैं। हम मीरा रोड की बात है माता जी। जी जी जी, ओके ओके, कल माता हरि मीरा जी, बोल, रोड हरि में। बोल। माता जी सेवा के लिए हमेशा रही है, तो याद तो जरूर। हमेशा मेरी आंखें उन्हीं को ही ढूंढती रहती हैं, जब भी टेम्पल में जाती हूँ। माता जी हमारे साथ में ही है, हमारे हृदय में है, इसलिए अभी तक हम ऑनलाइन पे सब ज्वाइंट है। अगर जरा भी हमारे में कमजोरी होती है तो हम सब बिखर चुके होते हैं अभी तक। सच्ची में। बिल्कुल, ये पेड़ उन्हीं का ही लगाया हुआ है, भक्ति वृक्ष उन्हीं की सच्ची। शाखाएं हैं, सब माता जी मिलकर इतना चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। हिम्मत तो मानसी माता जी की है, जो उन्होंने इतना बड़ा सदमा लगने के बाद भी एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ी, बल्कि हम छोड़ देते हैं, उन्होंने नहीं छोड़ी। ये ग्रुप ऐसे ही बना रहे और बढ़ता रहे, पर हर पल हर दिन यही कामना है भगवान से। भगवान आप सबकी इच्छाओं को पूर्ण करें। हमारी इच्छा तो अभी माता जी एक एकदम स्ट्रांगली होती जा रही है कि बस भक्ति में अच्छे से बढ़े, परिवार के साथ बढ़ते जाए, शुद्ध भक्ति बस में। आप लोग इच्छा करते रहिए, भगवान उसको पूर्ण करते जाए। हरि बोल, हरि बोल। चलो ठीक है, मिलते हरि हैं फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।